दोस्तों, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा वाक़या सामने आ जाता है कि जिसे हम लोग जान के बहुत दुखी हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये दुख इस तरह के होते हैं जो ज़िंदगी भर का नासूर हो जाते हैं, और ये दुख रिश्ते रहते हैं। ये जो अमूमन दर्द होता है, ये औलाद का होता है, औलाद के बिछड़ जाने का होता है। ज़िंदगी में जिसकी औलाद इस तरह बिछड़ जाए कि मालूम ही नहीं हो कि वो ज़िंदा है कि नहीं। और इंसान, माँ बाप उसके इंतज़ार में राह देखते देखते कहीं से कहीं निकल जाए, और फिर एक दिन पता चले कि वो औलाद मिल गई है, और फिर मिल के भी ना मिले। तो बड़ी अजीब सी दास्तान है ये, जिसका तज़करा है यहाँ। लेकिन ये सच्चा वाक़या है दिल्ली का। दिल्ली में एक बच्चा बिछड़ गया था बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप से, और वो मिला भी कब, जब 22 साल गुज़र चुके थे। और 22 साल बाद जब वो अपने वालिदैन से मिलने आया, तो बजाय ये कि वो लोग ये समझते कि ये उनसे मिलने आया है, इसने अपने वालिदैन को ढूंढा है, बल्कि वो हमेशा के लिए अपने वालिदैन से बिछड़ने के लिए आया था। वो मिलने नहीं आया था। आया तो बज़ाहिर वो मिलने ही, लेकिन दरअसल वो हमेशा के लिए अपने वालिदैन से बिछड़ने के लिए आया था। इतनी दर्द अंगेज़ ये कहानी, अगर इसे समझा जाए, कि बयान से बाहर है। और फिर वो इतने अरसे से तो ये था कि उसके माँ बाप उसे तलाश कर रहे थे। 22 साल तक ये बच्चा गायब रहा, अपने माँ बाप की आँखों से ओझल रहा। लेकिन जब ये मिला तो हमेशा के लिए उसे अपने माँ बाप से बिछड़ना था, और माँ बाप मुँह देखते रह गए। और जो एक उम्मीद थी उनकी कि मेरा बच्चा होगा कहीं ना कहीं ज़िंदा सलामत, और वो उसी के आसरे पर रहते होंगे, और हर खुशी के मौके पर, हर दुख के मौके पर उसे याद करते होंगे। लेकिन जब वो बेटा मिला तो दरअसल वो हमेशा के लिए बिछड़ने आया था, मिलने नहीं आया था। और क्या है पस मंज़र में पूरी कहानी, वो ये कि एक 33 साला नौजवान, 33 साल का जब वो हो गया, 22 साल पहले बिछड़ा था, तो क्या एज होगी उसकी। जब वो अपने माँ बाप से मिलने आया, माँ बाप को मिला, तो वो 33 साल का हो गया था, और उससे बिछड़े हुए 22 साल हो चुके थे। तो इसका मतलब है वो 10 या 11 साल की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। बिछड़ा भी कैसे था, वो नाराज़ होकर चला गया था। गली में गोलियां खेलते हुए, जिसे कंचे कहते हैं, शीशे के जो बॉल होते हैं, वो खेलते हुए माँ बाप ने उसे डांटा था। तो उस पे वो नाराज़ होके घर से चला गया था। माँ बाप ने तो ज़रूर ढूंढा होगा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। जब वो आया तो ये मंज़र था कि वो घर, गांव का वो घर, उसके वालिदैन छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे। ज़ाहिर है 22 साल का तवील अरसा गुज़र गया। वहाँ से, उनके गांव से किसी ने उन्हें इत्तला दी कि यहाँ एक नौजवान आया है, और जो साधुओं जैसा लिबास पहने हुए है, सारंगी बजा रहा है, और वो कोई गीत गाते हुए खैरात भी मांग रहा है। और उस अपना नाम जो है वो पिंकू बताता है। गांव वालों ने जब उसे देखा तो वो पहचान तो नहीं पाए, लेकिन बहुत हैरान हुए कि ये साधु है, अपना नाम पिंकू बताता है, और ये यहाँ अपने माँ बाप से मिलने आया है और उनके नाम भी बता रहा है। तो फिर गांव वालों ने ये किया कि उसके बाप रत्तीपाल सिंह को मतला किया। माँ बाप भागे भागे वहाँ से आए, और उन्होंने देख के अपने बच्चे को, अपने बेटे को पहचान तो लिया, लेकिन उन्हें बेहद दुख हुआ कि वो उनका बच्चा साधु बन चुका था, और वो अपने वालिदैन से सिर्फ मिलने आया था। मिलने भी क्यों आया था कि उसका जो साधुपन था, वो जिस तरकीब में अपनी ज़िंदगी को ले गया था, उसमें मज़ीद आगे जाने के लिए उसे अपनी माँ से खैरात लेना था। माँ बाप आए, वो अपने वालिदैन के साथ वहाँ थोड़ी देर तक बैठा रहा और अपनी माँ से खैरात लिया, और उसके बाद वायलिन बजाता रहा, गीत गाता रहा, और थोड़ी देर के बाद वो उठ के वहाँ से
چلا گیا۔ اس کی ماں روتی رہ گئی اور اس کے باپ نے سب کو بتایا کہ یہ جن لوگوں کے نرغے میں چلا گیا ہے وہ اسے اپنے حصار سے نکالنے کے لیے، اسے چھوڑنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے 11 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور میرے پاس تو 11 لاکھ کیا 11 روپے بھی نہیں ہیں، میں اسے نہیں چھڑوا سکتا۔ اور اس کے باپ نے یہ بھی بتایا یہ دراصل اپنے ماں باپ کی تلاش میں نہیں آیا تھا، نہ ہی یہ ہم سے ملنے آیا تھا، بلکہ یہ سادھوؤں کی ایک رسم ہے جسے پوری کرنے آیا تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا تیاگنے سے پہلے، یعنی دنیا کو چھوڑ دینے سے پہلے اپنی ماں سے کوئی خیرات لیتے ہیں، اور یہ خیرات لینے کے بعد وہ گیت گاتے ہیں، وائلن بجاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے نہ آنے کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے نہ ملنے کے لیے وہ پھر بھی چھڑ جاتے ہیں۔ اور یہی اس لڑکے نے بھی کیا، اور اس نے اپنی ماں سے وہ خیرات لیا، رسم پوری کی، اور حقیقی معنوں میں اس رسم کے بعد ہی وہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اس سفر کی طرف نکل جائے گا جہاں اس کا نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بچوں کو صرف بچہ سمجھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بچے انہیں برا مان جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا اس پنکو کے ساتھ کہ اس نے ایسا برا مانا کہ دنیا ہی چھوڑ گیا، زندہ رہتے ہوئے بھی وہ زندگی سے دور ہو گیا۔ اس سچے واقعے کے، اس حقیقت کے کئی پہلو ہیں، اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اور بچوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے یہ ضرور سوچیے گا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔